देखो सबसे पहले हम एक टर्म दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। आज हम लोग री कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, क्लास तो हो ही चुका है, कोशिश करेंगे शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को खत्म ही कर दें, शुरू भी करें तो इंड भी आज कर ही दें। ठीक है, कोशिश क्या 100% श्योर है कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला टर्म है, एक छोटा सा टर्म है मैग्नेट। ये मैग्नेट होता क्या भाई? सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा सर मैग्नेट क्या होता है। सर मैग्नेट जो होता है ना, एक प्रकार का एक स्टोन है, क्या सर एक ऐसा स्टोन मतलब समझते सर पत्थर है, एक भी ये पत्थर ही है। मैग्नेट एक तरह से तो पत्थर ही है। मैग्नीशिया नामक स्थान में मैग्नेटाइट नामक जो पत्थर था उसी से मैग्नेट बनाया गया था सर। तो एक ऐसा स्टोन जिसमें एक गुण होता है, कैसा गुण होता है? लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का, आकर्षित करने का गुण होता है सर। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है उस पत्थर में। और यदि उसको स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया जाए नेचर में तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है। यदि उसका बार कंडक्टर के रूप में लिया जाए और उसको लटका दिया जाए फ्रीली नेचर में तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके टिकता है। तो उस स्टोन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मैग्नेट बोलते हैं। एक ऐसा पत्थर जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करने का, आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। आज बढ़िया से समझ लीजिए, आज मत कहिएगा ऋतिक सर हम भूल गए थे, आज आया है ना सर, आज से तू डेली रहना। ठीक है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। और साथ ही साथ यदि उसका बार कंडक्टर लिया जाए, बार कंडक्टर मतलब उसको लंबाई के रूप में जब लिया जाए लेंथ के रूप में, और उसको फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए एक धागा से बांध के, तो वो हमेशा जब स्थिर होगा ना तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, उत्तर या दक्षिण। पूरा पश्चिम कभी भी नहीं हो सकता है। उस स्टोन को क्या बोलेंगे सर? मैग्नेट कहेंगे। कोई डाउट है सर? मैग्नेट। यदि इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो हम क्या सकते हैं? ठीक है, द स्टोन which having the property of attracting a small piece of iron piece, ठीक है, a small piece of iron and always stay in north and the south direction is called magnet। मतलब सीधा साफ है सर, एक ऐसा स्टोन जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने का गुण होता है, और जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए नेचर में तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है। उस स्टोन को हम लोग क्या कहते हैं सर? मैग्नेट कहते हैं। आई होप क्लियरली समझ गए होंगे। देख भाई, अब मेरे पास आज तो इतना टाइम नहीं है जो मैंने एक एक लाइन का, ठीक है, जो मैंने लिखाया है उसको मैं नोट्स को उसको पढ़ के सुनाए या आपको बोल के बताएं। तो जिनको भी मेरा नोट चाहिए इजी लैंग्वेज तो आप जाइए प्ले स्टोर पे, ठीक है, और सर्च मारिए प्ले स्टोर पे पॉलिटेक्निक गुरु, और उसको आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ठीक है, आपको हम नोट्स प्रत्येक बच्चा को फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। बिहार पॉलिटेक्निक के कहीं के भी बच्चे हो, यदि आपको नोट चाहिए फ्री में तो आप जाइए प्ले स्टोर पे पॉलिटेक्निक गुरु सर्च मारिए, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए, और आप जब आइएगा होम पेज पे ही आपको ठीक है मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में नोट्स। ठीक है, या आप स्टोर पे ज्यादा नहीं, एक दो ही रहेगा प्ले होम पे, नीचे में देखिएगा स्टोर का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको खुल जाएगा। हम ठीक है जो भी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उसमें कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, प्रत्येक बच्चा डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि मेरा क्लास आप डेमो वीडियो देख सकते हो, उस पर डेमो वीडियो अपलोड है, और यदि अच्छा लगे तो क्लास परचेज करना है, स्टोर पे जाके पेमेंट कीजिए और क्लास परचेज कर लीजिए। क्या हुआ? चलिए सर, मैग्नेट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ मैग्नेट का तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल। अब देखो भाई, जब तक तुम लोग के जैसा बच्चा मेरे पास में रहेगा ना, और तुम लोग के जैसा बच्चा के साथ मेरे साथ है ना, तब तक किसी के बाप से भी हम नहीं डरने वाले हैं। और किसी भी बच्चा या कोई बच्ची मुझे धमका दे, अगर बाबू जी से नहीं हम बियर करने वाले हैं। वो बच्चा तो बच्चे है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, ठीक है, चाहे कितना अमीर हो गरीब हो, वो हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अमीर हो अपने लिए हो, तोर बाबू 50,000 लाख रुपया कमाते, तोर बाबू कमाते हैं ना। मेरे तोर बाबू अमीर से तो तोरा घमंड है, इतना एटीट्यूड है। मेरे बाबू गरीब है सर, कोई शक नहीं, मेरे बाबू बहुत गरीब है, मेरे पास इसीलिए कोई एटीट्यूड नहीं है। लेकिन मेरे बाबू का जो बेटा यानी मैं जो हूँ ना, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ।
इतना याद रखना, ठीक है। मेरा इतना औकात है जो जितना ठीक है 50-60 हजार रुपया कमाता होगा ना, उतना ये बंदा अकेले कमा लेता है, ठीक है। कोई उसमें फैमिली चलाता होगा पूरा, लेकिन मुझे कोई उतना नहीं है, अकेला उतना रुपया कमाते हैं। बाहर में जाए ऐसा का घमंड, ऐसा एटीट्यूड, लेकिन 0% एटीट्यूड इसलिए रखते हैं जो घमंड कभी भी मत करना चाहिए, क्योंकि अकड़ जो होता है ना, अकड़ सर मुर्दों की पहचान होती है, जान तो जिंदा इंसान में होता है, इसलिए कभी भी ठीक है घमंड मत दिखाइए। क्या दिक्कत है भाई, आप घमंड करोगे कितना दिन रहेगा भाई? हालात हर एक इंसान का बदलता है, ठीक है। शीशा तो वही रहता है, लेकिन तस्वीर बदल जाता है, पता है ना सर। चलिए हम लोग देखते हैं नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। एक बात बताओ, तुम ही लोग में से कोई मुझे इज्जत नहीं करेगा, नहीं बोलेगा प्रणाम सर? क्या किसी को हम बोलते हैं जो हमको तुमको कॉल करेंगे तुम मुझे प्रणाम सर बोलो? आज तक बोले हैं? वो तुम लोग का रिस्पेक्ट है बोलता है कि कोई नहीं बोलता है, क्या उसको बोलते हैं भाई तुम उनको प्रणाम बोल भी करो? हम वो कोई सीनियर नहीं है जो हम बोलेंगे तुम जहाँ देखो मुझे प्रणाम करो। सर मुझे नहीं है ऐसा, मेरा अंदर दी क्वालिटी है, मेरे अंदर दी वैसा नेचर है, ठीक है। अब कौस प्रणाम सर बच्चा बोलेगा, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे इतनी लड़की बैठा हो, क्या तुम लोग में से किसी को बैंड के अलावा कभी कुछ बोले हैं? किसी भी बच्चा को कोई भी लड़की बोल दे बैंड के अलावा कुछ बोले होंगे तो, ठीक है। और ऑलवेज कंसीडर करते हैं, और ऐसा नहीं है मेरे मुंह में बोलते कुछ हो रहा है उसको मानते कुछ हो रहा है, बोलते बहना तो मानते भी बहना, ठीक है। उसके बाद भी सर किसी को लगता है और कोई मुझे उसके बाद यदि तुम बोल दे तो अगर बात नहीं जब सामने रहता तो काट देंगे, जो तुम बोल देगा वो बच्चा को मुझे वहां में जाए सुनो बच्चा जूता खोल के मार के भगा देंगे। आइए सर नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, हम लोग इसका चर्चा करें नेचुरल मैग्नेट का। देखिए सर, मैग्नीशिया नामक स्थान में जो पत्थर मिला था ना सर, वो चरवाहा को भेड़ चरवाता, भेड़ चरवाता, अच्छा भेड़ चरवाता, उसको जो मैग्नीशिया कौन पत्थर मिला था? लोड स्टोन मिला था, मैग्नेटाइट मिला था, मैग्नेटाइट नामक पत्थर मिला था, उसी को मैग्नेटाइट नामक पत्थर जो था ना, उसी को हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा। देखो नेचुरल का मतलब क्या? प्रकृति या मैग्नेट, यानी एक ऐसा मैग्नेट जो नेचुरल के द्वारा गिवन हो, गॉड गिफ्टेड हो, ये भी कह सकते हैं, जो गॉड गिफ्टेड हो वो नेचुरल मैग्नेट है। और ये नेचुरल मैग्नेट क्या था सर? मैग्नेटाइट था। और ये सबसे पहले कहाँ पाया गया था? एशिया में एक शहर है, जगह है मैग्नीशिया, वहीं पे पाया गया था। अब तो इंडिया में भी उड़ीसा वगैरह में मिलता है, ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जगह पर मिलता है, ठीक है। और इसी मैग्नेटाइट को ना सर बाद में लोड स्टोन भी कहा गया, क्योंकि लोड स्टोन का मतलब होता है दिशा बताने वाला यंत्र। और जो समुद्री नाविक था ना सर, वो दिशा पता करने के लिए, नॉर्थ और साउथ पता करने के लिए, मैंने ली नॉर्थ साउथ पता चल जाएगा तो पूर्व पश्चिम पता चल जाएगा, उसके लिए उन्होंने इस पत्थर का यूज किया था। और चूंकि दिशा बताने वाला है इसलिए लोड स्टोन, और इसी को बाद में नाम बोल दिया गया था नेचुरल मैग्नेट। यानी सीधा कहे एक लाइन में तो मैग्नेटाइट और लोड स्टोन इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। जो मैग्नेटाइट है या लोड स्टोन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। सर इसमें सर खामी बहुत ज्यादा था। नेचुरल मैग्नेट में सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज था, वो भी सर लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा को आकर्षित कर लेता, लेकिन उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम था सर। बहुत निकट लेके जाते थे तब उसको वो अट्रैक्ट करता था, और बहुत छोटी छोटी बुरादा जो होता है, छोटा छोटा पार्टिकल, उसको ही अट्रैक्ट कर पाता था, बड़ा पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं कर पाता था, या ज्यादा डिस्टेंस पे अट्रैक्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी आकर्षण करने का जो गुण था वो बहुत ही कम था उसके पास। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट था, इसलिए नाउडेज आज के दिनों में हम लोग नेचुरल मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं। सर इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत कम था, इसलिए हम लोग अब इसका यूज नहीं करते। अगर जगह पे बढ़िया बढ़िया जब आइए गया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज वाला तो यूज करेगा। अभी तोरा एक बात बता, 1940 के जमाना वाला तोरा कुछ बाइक देगा तू खरीदेगा? अभी बच्चा का सोच क्या रहता बाइक खरीदने का? हार्ले डेविडसन का क्या मैक्सिमम का सोच क्या? दुबई बाइक सपना में जरूर सोचता होगा, एक हार्ले डेविडसन का और दूसरा BMW का। बाइक भी आता है BMW का, ठीक है, मेनली यही दोनों का ज्यादातर सोचता है, या कवासाकी निंजा, यही 3 बाइक जल्दी सोचता है ना बच्चा। और कार का सोचेगा तो BMW, रेंज रोवर, फरारी, डुकाटी, रोल्स रॉयल्स, ठीक है, ये सब सोचता है सपना में। क्या हुआ?
एग्जाम में क्वेश्चन दोनों मीडियम में रहता है, हिंदी मीडियम में भी रहता है, इंग्लिश मीडियम में भी रहता है। आपकी इच्छा जिसमें लिखना है लिखिए। हाँ सर लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश फेंट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा सर। दूसरा है सर आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए सर आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लोग मैन मेड मैग्नेट भी कहते हैं। मैन मेड मैग्नेट, क्योंकि मैन मेड करने मतलब क्या सर, आदमी के द्वारा जो बनाया गया मैग्नेट हो उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे। द मैग्नेट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, मतलब जिस मैग्नेट को आदमी ने बनाया, हम लोग के जैसा किसी इंसान ने बनाया है, उसको क्या कहेंगे सर, आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग कहते हैं। या सिंपल कहे द मैग्नेट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड, जिस मैग्नेट को हम लोग आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है, यानी कृत्रिम विधि हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, उसके द्वारा बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट दो प्रकार का है, एक होता है ये फुल जो है, देखो अच्छा विशाल कहाँ गया, अभी तक नहीं आया आज। पहला है परमानेंट मैग्नेट इसका टाइप में, और दूसरा है इसका टेम्पोररी। या दूसरा इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमानेंट मैग्नेट देखेंगे। परमानेंट मैग्नेट देखिए भाई, परमानेंट का मतलब ये होता है हमेशा हमेशा के लिए जो हो जाए। क्या शादी क्या होता है, परमानेंटली होता है, और रिलेशन से पहले जीएफ क्या होता है, टेम्पोररी होता है, टाइम पास। क्या शादी लेकिन लगभग 7 जन्म के लिए ही माना जाता है ना, निभाता ना तकरीब 7 फेरा लेता है तो 7 जन्म के लिए लेता है, भले ही 1 जन्म भी नहीं लेता है, वो अलग बात है। आइए सर टेम्पोररी मैग्नेट, अच्छा पहले परमानेंट मैग्नेट। सर जिस मैग्नेट में, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहता है, जिस मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब चुंबकीय गुण, जिस चुंबक में चुंबकीय गुण हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेगा, उसको क्या कहेंगे, परमानेंट मैग्नेट। रात में भी दिन में भी 24 घंटा हमेशा 365 दिन, साल का जितने साल होता है हमेशा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगा, उसको क्या कहेंगे सर, परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। ये पीछे यादव जी क्या अभी उसको परमानेंट मैग्नेट करते हैं। ठीक है सर, कुछ भी कीजिएगा ना हम देख लेंगे ही सर। हाइट है सर, शरीर नहीं है बट हाइट जरूर है। देखिए ये जो मेनली जो बना होता है आपका, जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है उसमें मेनली कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील, एल्यूमिनियम और एल्कोनेक्स का यूज होता है। सबसे ज्यादा जिसका यूज होता है वो आपका है एल्यूमिनियम और एल्कोनेक्स। प्रपोज करना हुआ स्टार्ट। देखो परमानेंट मैग्नेट जो है ऐसे तो मेनली 4 मीटर एलवाई से बनता है, कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील, एल्यूमिनियम और एल्कोनेक्स। लेकिन मेनली जो परमानेंट मैग्नेट बना होता है वो एल्यूमिनियम और एल्कोनेक्स नामक मिश्र धातु यानी एलवाई से बना हुआ होता है। ऑब्जेक्टिव में आप जब भी पूछे तो एल्यूमिनियम और एल्कोनेक्स ही मारिएगा, यही ऑप्शन में देता भी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट इज मेड अप ऑफ 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एल्यूमिनियम ज्यादातर एल्कोनेक्स से भी ज्यादा एल्यूमिनियम रहता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑप्शन ही मारिएगा। और यदि 3 को ऑप्शन दे दे एल्यूमिनियम, एल्कोनेक्स और कोबाल्ट, कार्बन स्टील, तो आप ऑल ऑफ दिस मार दीजिएगा। ठीक है, क्या सोचिएगा। एल्यूमिनियम जो होता है ये एलवाइज है कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन का। एल्यूमिनियम जो है एलवाई है, और एलवाई पता है ना, मेटल और नॉन मेटल को जोड़ के या मेटल्स या मेटल नॉन मेटल्स को मिला के एलवाइज बनाया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में सब पढ़े होंगे, तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन को मिला करके एल्यूमिनियम को बनाया जाता है। देखिए ये कहता है जो परमानेंट मैग्नेट जो होता है मेनली, परमानेंट मैग्नेट का मेनली यूज जो है वो बार मैग्नेट के रूप में, इसका जो फॉर्म होता है किस फॉर्म में होता है परमानेंट मैग्नेट, उसका शेप जो है वो बार मैग्नेट के रूप में होता है, आपको होर्स शू के रूप में होता है, यू शेप के रूप में होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सुई के जैसा, नीडल के जैसा होता है, इस सब फॉर्म में पाया जाता है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है,
दूसरा हम लोग देखते हैं टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है। टेम्पोररी मैग्नेट, अब देखते हो कुछ देर के लिए अमीरी होता है ना, जैसे दोस्त किसी का है बाहर से आया है कमा उमा के बगल में जाएगा साथ में, तो उस पार्टी का तकरीबन दोनों अमीर रहेगा, और जे भी ढीला हो गया ना उसके बाद सब अमीरी चल जाएगा। तो वो जो अमीरी उसका था क्या था, टेम्पोररी था। ठीक है, तो स्टोर कर लोगे और उसके बाद यूज करोगे तो टेम्पोररी होता है, परमानेंट सोर्स नहीं है। तो यही बात इसका है। जब मान लो कोई कंडक्टर है, जब इससे आप करंट पास कर रहे हो, तो जब किसी कंडक्टर से करंट पास किया जाता है तो वो भी मैग्नेट की भांति बिहेव करता है, उसमें भी मैग्नेटिक गुण आ जाता है, उसमें भी आयरन के छोटे छोटे टुकड़ा को अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है भाई। मतलब सीधा कहे तो जब किसी कंडक्टर से करंट हम लोग फ्लो करते हैं, पास करते हैं, तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाता है, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट उसको भी बोल सकते हैं। लेकिन कौन सा मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट का है कि जब तक करंट पास करेंगे तब ये तक मैग्नेटिक गुण रहेगा, करंट जैसा ही पास करना बंद कर देंगे उसका मैग्नेटिक गुण भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। करंट पास कर रहे हैं, मैग्नेटिक गुण है, करंट पास करना बंद कर दिए, मैग्नेटिक गुण खत्म हो गए। इस तरह के मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट। आजकल मोटर वगैरह में मेनली जो है अल्टरनेटर वगैरह में जनरली टेम्पोररी मैग्नेट का ही यूज किया जाता है। चूंकि इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको हम अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा करंट पास करेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स उतना ज्यादा लगेगा और वो उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। बीएच में पढ़े थे नहीं लोग सब, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग अपने जरूरत के अनुसार, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम केस में अभी जो है आज नाउअडेज, ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट का ही यूज किया जाता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण ही ना इसमें मैग्नेटिक गुण आया है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण इसमें मैग्नेटिक गुण आया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। लड़का कहाँ गया है स्टेशन मास्टर? अच्छा आगे बैठा लिया। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। देखो हम लोग किसी मैग्नेट का, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। देखो पहली बात कहता है जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल समझते हैं, हाँ जिसमें आयरन होता है भाई उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये चुंबक कहता भैया जितने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता ना सबको हम अपना तरफ आकर्षित कर लेंगे। पहला गुण है मैग्नेट का, पहला गुण है अट्रैक्ट कर लेगा। जितने भी जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, सबको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ, इस सबको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। पहला गुण इसका है। दूसरा है जो इसमें लाइक पोल जो होगा ना सर, लाइक पोल मतलब समझते हैं, सेम पोल, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। सेम पोल के बीच में रिपल्सन होगा और अपोजिट पोल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सिंपल सा है भाई, अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन। जैसे ट्रेन में जा रहे हो तो देखना ना, कोई लड़का आज एकदम चंट बैठल है तो बगल में कोई लड़का नहीं बैठने जाएगा। वहीं पे ब्यूटीफुल लड़की बैठल है तो बगल में बैठने के लिए जरूर चला जाएगा। तो अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है और सेम पोल के बीच में रिपल्सन होता है। सिंपल सा है। तीसरा है जब किसी मैग्नेट को फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक आप यदि हैंग कर रहे हो, मुक्त आकाश में लटका रहे हो, तो हमेशा किधर शो करेगा, नॉर्थ और साउथ में, ऑलवेज दो ही डायरेक्शन। और इस सीधा छोड़ दो, उसको एक धागा से बांध दो और लटका दो बार मैग्नेट को, तो आपको नॉर्थ या साउथ में ही आके रुकेगा। ठीक है, ऐसे जब सर मोशन में तो किधर हो सकता है, लेकिन जब स्टे हो जाएगा, फुल्ली वो स्थिर हो जाएगा, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है। एक ही प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट कहता है कोई मैग्नेट जो होता है ना, अपने बगल के जो वस्तु होता है, पास का जो वस्तु होता है ना, उसको भी मैग्नेटाइज कर देता है। भाई पड़ोसी का गुण तो पढ़वे करता है, संगत के गुण तो पढ़ने वाला ही है। बढ़िया बच्चा के साथ रहोगे, पढ़ने वाला बच्चा के साथ, तो कम पढ़ने वाला भी है ना, वो भी उसको देख के पढ़ने लग जाता है। और घपोचन के साथ रहोगे ना, तो तुम भी घपोचन, महाघपोचन बन जाओगे। हाँ भाई ये होता है। ठीक है, जगह साथ रहोगे वैसने बनोगे। ठीक है, अब देखो उसको देखोगे
तो 4 घंटा पढ़ रहे तो मन में कहीं ना कहीं जरूर आएगा वो इतने देर पढ़े हम ऊपर, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, पॉजिटिव गुण जो होता है ना वो बहुत वीक होता है निगेटिव गुण के कंपेयर में। अभी आपका पार्टनर पढ़ने के बजाय मस्ती कर रहा है, मस्ती खोर है, तो धीरे धीरे आप भी उसके मस्ती खोर में शामिल हो जाइएगा। आपका भी मन करे कर ला कितने शानदार से एकदम मस्ती करे, कोई टेंशन नहीं, हम भी वही में डूब जाते हैं, तुम भी डूब जाओगे। इसलिए निगेटिव इफेक्ट ज्यादा होता है और पॉजिटिव इफेक्ट कम होता है, ठीक है। हाँ, आप कितना भी अच्छा हो, एक गलती करो पूरा बदनाम हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, आप गलत हो जाओगे। और कितना भी सही करो ये होता है, ठीक है। तो इसलिए आप एक चीज याद रखना, ठीक है, हमेशा, ठीक है, अच्छे लोगों से संगति बनाना, ठीक है। गलत लोगों के संगति में जाओगे बर्बाद हो जाओगे, लाइफ आपका चौरस हो जाएगा। डिप्लोमा पास करके जाओगे, घर पे बैठ के बाबू कहेगा ले खुरपी हंसुआ बोरा, जो एक बोरा घास काट के लेना, क्या भैंसी हो बकरी हो तो जो चरवे लो जो, क्या यही करेगा ना। आगे है दोनों पोल का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होता है ना सर मैग्नेट में, एक होता है नॉर्थ पोल एक होता है साउथ पोल। दोनों पोल का पोलरिटी सेम होता है, दोनों पोल का पोलरिटी सेम होता है। ऐसा नहीं कि एगो पोल का कम पोलरिटी स्ट्रेंथ, पोलरिटी स्ट्रेंथ जो होता है पोल का जो स्ट्रेंथ होता है वो सेम होता है। जितना अट्रैक्ट करने का पावर नॉर्थ पोल का है उतना ही साउथ पोल का ही है। ऐसा नहीं जो नॉर्थ पोल कम अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे होता है ना टीचर वाला में, एगो तनिया कम गरियावे होती, एगो बहुते गरियावे होती, एगो बहुत एकदम दुलार करे होती, लेकिन हमरा हम ओहि में नहीं छिए, हम गरियावे वाला में छिए। आगे है प्रत्येक मैग्नेट का, किसी भी मैग्नेट में, प्रत्येक मैग्नेट में, ठीक है, हमेशा 2 पीस होता है। आप उसको 75 टुकड़ा में बांट दीजिए, लाख टुकड़ा में बांट दीजिए, तो यो उसका पोलरिटी खत्म नहीं होने वाला है। हमेशा उसमें नॉर्थ और साउथ अपने आप जनरेट हो जाता है। कितना भी टुकड़ा में आप बांटते चले जाओ उसमें पोलरिटी आ ही जाएगी। आप क्या इसमें हमेशा ये गुण है इसका सर, प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है सर। आपको कोई पूछेगा आप गोर काहे ले, आपका गुण है सर, आपका रंग है ना, करखा लगा लीजिएगा, कहिएगा हम काली हो गए क्या। चलिए सर आगे, ऐसे बहुत क्रीम आया, ठीक है, काला को गुलाबी कन्वर्ट बोलता है लोग, ठीक है, कि ये साबुन है वो साबुन है फलना चिल्ला, पर मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होता है, पर बहुत हद तक होता है सर। पैसा से, ठीक है, सुंदरता बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अरे किसी को भी देखो ना, स्टार सबको पहला उसका सीन देखो एकदम काला काला रहेगा, ठीक है, जैसे रुपया पैसा हो गया तो एकदम अच्छा हो जाता है, स्मार्ट हो जाता है, वही वो मेंटेनेंस बढ़ जाता है सर, ठीक है। मेकअप ऊपर में लेपर जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट कहता है जब किसी मैग्नेट को आप हीट करोगे, हीट मतलब आप उसको गर्म करोगे या उसको पटकोगे, ठीक है, ठीक है, उसको चुर करो पटकोगे या उसको गर्म करोगे ना, तो सर उसका मैग्नेटिक गुण क्या होता है, घट जाता है। कोई दिक्कत सर, सब तो प्रॉपर्टी याद है, हो गया। सबसे पहले क्या बोले थे, पहला प्रॉपर्टीज सर, इसमें जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसको अट्रैक्ट करने का गुण होता है। सेकेंड पोल बोले सर, जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, विकर्षित करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स है, अपोजिट पोल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड बोले थे जब उसको फ्रीली सस्पेंडेड यानी मुक्त आकाश में स्वतंत्र अवस्था में उसको लटका दिया जाए तो स्थिर होने पे हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है, ठीक है। प्रत्येक पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो हमेशा सेम होता है, प्रत्येक पोल का, दोनों पोल का, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल का जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, वो सेम होता है, अट्रैक्ट या रिपेल करने का जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रत्येक पोल में प्रत्येक मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। उसके बाद हम बोले कि किसी भी मैग्नेट को आप कितना भी टुकड़ा में बांट दीजिए, कितना भी टुकड़ा कीजिए, हमेशा उसमें 2 पोलरिटी आ जाता है। फिर बोले किसी मैग्नेट को गर्म करेंगे या उसको हम लोग पटकेंगे, उसको चोट करेंगे, उस पर अटैक करेंगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज घट जाता है। देखिए मैग्नेटिक मटेरियल का टाइप से अलग अलग टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल होता है। मेनली हम लोग 3 टाइप का पढ़ रहे हैं, क्या, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
तीन होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। देखते हैं सर हम लोग क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, सर ये कहता है एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, सीधा कहना एक ऐसा मटेरियल जो किसी मैग्नेट के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, और जब उस मटेरियल को किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वीकर फील्ड से वो स्ट्रॉन्गर फील्ड की ओर मूव करता है। वही एक ऐसा मटेरियल जो किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, किसी मैग्नेट की ओर वो आकर्षित होता है, और यदि उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वीकर फील्ड से, वीकर फील्ड समझते हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कम है उधर से किधर जाना चाहेगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यानी वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड की ओर वो मटेरियल जो है वो मूव करता है। भाई खींचाता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा मैग्नेट के पास तो खींचे, धीरे धीरे वो खींचाते करीब आते चलाता है। क्या ऐसा कभी किया बच्चा में? हाँ, सिक्कर घुमाते थे, सिक्कर घुमाता था। हाँ, हम लोग भी कुआं होता है ना, उसमें वो डोरी बांध के, ठीक है, उसमें नीचे में डालते थे, जिसमें रुपया नहीं फेंकता है शादी के बाद, तो वो सब फंसा बच्चा में याद है क्या? अब देखो भाई, गरीब आदमी वही करेगा भाई। अब देखो अमीर आदमी होता तो क्या करता, वो बांध के, ठीक है, बड़का होल जहाँ खदान होता रुपया वही बहुत डालता मैग्नेट। गरीब आदमी तो कुएं में डालने जाएगा ना भाई, बैंक में डालता अमीर आदमी। अच्छा चलिए, जैसे देखिए पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल होता है एल्युमिनियम, ठीक है, मैग्नीज हो गया, प्लेटिनम हो गया, कार्बन क्या दिया, क्राउन ग्लास, ETC सब दिया, एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा सर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एक लाइन तो आप आंख मूंद के याद रखिएगा, जिस सर ऐसा मटेरियल ना जो मैग्नेट की तरफ क्या होता है, आकर्षित हो जाता है, और यदि उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड की ओर मूव करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मिस्टर हर्ष कहाँ अलग दुनिया में खोए हुए थे, आपको क्या दिक्कत है सर? ध्यान दीजिए, मुझे देखते हैं कितना बेपरवाह इंसान है, एकदम लाफिंग में रहते हैं हरदम। अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं सर। देखिए पहला प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे देखिए, पहले पढ़ के एक लाइन सुनाते हैं। कहता इफ ए बार ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, यानी किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो बार मतलब छड़ जो होता है ना, ये जो प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो बार होगा, जो मैग्नेट होगा, जो सॉरी छड़ होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का छड़ के रूप में, उसको यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो जो छड़ जो होता है ना, वो जो बार होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल में आके रुक जाता है भाई। इसका कहने का मतलब है, जब किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, या उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन होता है उसी डायरेक्शन में, उसी के अलोंग, उसी के पैरेलल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है ना, उसी के पैरेलल में वो छड़ जो है वो भी स्थिर हो जाता है। मान लीजिए कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये इसको हमने क्या काम किए, किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर है, मान लो इस तरफ है, तो वो छड़ भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आके इसके पैरेलल में ही आके स्थिर हो जाएगा। कोई डाउट सर? पहला प्रॉपर्टी में गर्मी लगेगा। सेकेंड है, आगे लाइट, when a bar of magnetic material placed in magnetic field, then magnetic field lines tends to accumulate in it। मतलब कहता है, जब किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख लीजिए, मान लीजिए चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें मान लीजिए मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल हूँ, ठीक है, तो ये जो
मैग्नेटिक फील्ड का जो फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हिंदी में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखा हिंदी में, चुंबकीय बल रेखा ही बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलिए सीधा इंग्लिश में। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमारे अंदर से पास होना चाहता है। यानी जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस मटेरियल से होके पास करना चाहता है। कोई डाउट सर? पहला पॉइंट क्या था सर? जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मटेरियल जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को पैरेलल क्या करता है? शिफ्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। सेकंड है, जब आप किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा ना सर उस मटेरियल से होके पास करना चाहता है। कोई डाउट? किसी का सिलेबस नहीं खत्म होता तो मुझसे री करवाता है। आश्चर्य भाई। तीसरा है, इफ ए पैरामैग्नेटिक लिक्विड इज प्लेस्ड इन ए ग्लास ट्यूब रेस्टिंग ऑन द पोल पीस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट देन इट एक्यूमुलेट इन द मिडिल। अच्छा हो गया। देखो ये कहता है, मान लीजिए सर कोई मैग्नेट है, उसका मैग्नेट का मान लीजिए कोई पोल पीस है, कोई भी उसका टुकड़ा है, ठीक है। वहां पे हमने क्या काम किया, एक मान लीजिए ग्लास ले लिया और उस ग्लास में सर किसी पोल मैग्नेट जो है जो मैग्नेट है उसके पोल पे हमने क्या काम किया, एक ग्लास को रख दिया। शीशा का ग्लास है, मान लीजिए कांच का ग्लास है, ठीक है। इसमें हमने क्या काम किया, किसी पैरामैग्नेटिक लिक्विड को रख रहे हैं, पैरामैग्नेटिक लिक्विड को रख रहे हैं। तो ये सारा लिक्विड जो होगा ना सर इसके अंदर, गिलास के अंदर, ये इसके सेंटर में आना चाहेगा। ये सारा लिक्विड इसके सेंटर की ओर आना चाहेगा, ये दूर नहीं जाएगा सर, ये सब केंद्र की ओर आना चाहेगा। ये प्रॉपर्टी जैसा, ठीक है। क्योंकि बीच में, ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है। पोल के एकदम बीचों बीच जो पोल होते हैं ना सर, किसी मैग्नेट का पोल, उसके बीचों बीच जो है उस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। जिसके कारण से जब किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, वो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कैसा मटेरियल, लिक्विड के ऊपर में, मटेरियल किस पर होना चाहिए, लिक्विड। या कहे तो पैरामैग्नेटिक लिक्विड को किसी कांच के गिलास में रखकर उसको किसी मैग्नेट के पोल पे रखा जाता है तो सारा लिक्विड सेंटर की ओर केंद्रित होता है। कोई डाउट सर? आई होप समझ गए होंगे। एक और प्रॉपर्टी है सर ऊपर। अच्छा, मैंने अब गैस के बारे में चर्चा किया, सॉलिड के बारे में बहुत हो गया, लिक्विड के बारे में हो गया, आप किसके बारे में, गैस के बारे में। इट्स प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज हेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। अच्छा, ये कहता भाई सुन, किसी पैरामैग्नेटिक गैस को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, किसी पैरामैग्नेटिक गैस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो गैस जो होगा ना सर वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या होगा, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो गैस किधर फैलेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वो फैल जाएगा, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज था किसका, पैरामैग्नेटिक का। पहला प्रॉपर्टीज क्या था सर, जब किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसके पैरेलल हो जाता है। दूसरा बात, यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस मटेरियल से होके पास करना चाहेगा। थर्ड, किसी पैरामैग्नेटिक लिक्विड को किसी ग्लास में रखकर किसी मैग्नेट के पोल पे रखेंगे, पोल पीस पे, तो सारा लिक्विड सेंटर की ओर सेंटर हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, सेंटर की ओर आ जाएगा। तीसरा, चौथा था, यदि किसी पैरामैग्नेटिक गैस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लोगों क्या होगा, फैल जाएगा। याद हो गया? तन को समझ में आया क्या ऋतिक पासवान? गैस मतलब नहीं समझते हैं? पैरामैग्नेटिक गैस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अलावा पूरे फैल जाता है सर। समझ गए? बहादुर बच्चे आप तो आज। देखो भैया, इसका क्या कहना, डायामैग्नेटिक मटेरियल। ये कहता भाई हमार दोस्त रहो पैरामैग्नेटिक, वो तो बड़ा ईमानदार आदमी होता है, अट्रैक्ट कर ललको ना, ये जो है ना डायमैग्नेटिक, ई कल के हम केकरो से अट्रैक्ट नहीं हो भाई,
वो कमजोर रहे तो तू अगर अपना और मिला लली, बुद्धि नहीं रहे तो अगर अपना पटा लली तू। हमने पटे वाला दिमाग बहुत देता है भाई, ओवर स्मार्ट रहा भाई। ये कहता है एक ऐसा मटेरियल जो किसी मैग्नेट से रिपेल होता है, अट्रैक्ट नहीं होगा सर, ये रिपेल होता है। जितना वो करीब आना चाहेगा इतना ही दूर भागना चाहेगा। हाँ सर, मटेरियल एक ऐसे एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, जो किसी मैग्नेट से क्या होता है, रिपेल होता है, अट्रैक्ट नहीं, रिपेल। अट्रैक्ट हुआ तो पैरामैग्नेटिक और रिपेल हुआ तो डायामैग्नेटिक मटेरियल। कोई डाउट है? एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, जो किसी मैग्नेट से रिपेल होता है, मैग्नेट से, उसको क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल। भाई इस तरह से पढ़ाने के बाद भी यदि कोई सच में बोल देंगे नहीं पढ़ाने आता है, मास्टरबा का नहीं आता है, पक्का खून खोल जाता है, ठीक है, मन करता है छाती के खून पी गए भीम की तरफ बाहर निकाल दे। आइए सर, इसको डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एक और बात याद कीजिए सर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे तो वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड की ओर गया था। भैया वो अट्रैक्ट हुआ तो ये रिपेल हुआ, वो वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड की ओर गया था। ये बोला ना भाई, हम अभी भी उल्टा हो। ये कहा जब किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की ओर मूव करेगा। डाउट सर? क्या बोले सर? फिर से बोले, कौन आएगी? क्या सर, आप भी महबूबा मुफ्ती के चक्कर में पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में रहती है, बिहार में रहते हैं, जमीनों ने खरीदने देगी। देखिए, जब किसी जब किसी मटेरियल को, या सीधा कहिए ना, एक ऐसा मटेरियल जो किसी मैग्नेट से रिपेल होता है, एक ऐसा मटेरियल जो किसी मैग्नेट से रिपेल होता है, और यदि उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो स्ट्रॉन्गर फील्ड से, स्ट्रॉन्गर फील्ड जिधर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उधर से स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की ओर मूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। समझ गया ना? इसी तरह समझिए सर, इसी तरह पूछिए, बहुत अच्छी बात है पूछना। आइए प्रॉपर्टी जिसका देखें, कभी भी शर्माइएगा मत, ठीक है? तो यहाँ पे आपका भावो भेजो नहीं बैठा है। चलिए, एक दोस्त समझिए कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा, मेरा दोस्त पढ़ा रहा है। जैसे दोस्त से कोई भी बात विदाउट रजिस्ट्रेशन पूछते हो ना, बढ़िया से बढ़िया, खराब से खराब बात पूछ लेते हो, उसी तरह से खराब बात मुझसे नहीं पूछना, बढ़िया वाला बात विदाउट रजिस्ट्रेशन पूछ सकते हो। ऐसा दोस्त बन सकते हैं। आइए सर, यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 1 देखते हैं। सर हलावन पैरामैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज क्या देखे थे सर? उस मटेरियल को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एडजस्ट किया था। ये बोलता बेटा वो पैरेलल हो ना, हम उल्टा देखो, हम परपेंडिकुलर एडजस्ट हो, ठीक है? दूसरी बात वो कहा, एक और बात, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो था उस मटेरियल से वो के पास होना चाहता था। लेकिन क्या भाई, यदि डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे गुजरना तो छोड़ो, उससे दूरे भागना चाहेगा भाई, ठीक है? हाँ, रिपेल होगा तो इसे भी दूरे भागेगा, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल से दूर भाग जाता है। रे पीछे मार देंगे तुम लोग को, एक बार तुम भी खींच देना, ठीक है? हम नहीं कुछ कहेंगे तुमको। तीसरा देखो, सेकंड क्या था वहां, जब किसी पैरामैग्नेटिक लिक्विड को किसी गिलास में रख के पोल पीस पे रखे थे तो लिक्विड जो था अल्लाह, वो जो लिक्विड था वो सेंटर की ओर फोकस हो रहा था, सेंटर की ओर केंद्रित हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सर ऐसा नहीं, यहाँ पे सेंटर से दूर भागना चाहता है। लिक्विड जो है वो सेंटर से दूर करना चाहेगा। जब किसी डायामैग्नेटिक लिक्विड को किसी गिलास में रख के किसी मैग्नेट के पोल पीस पे रखते हैं तो जो लिक्विड होता है वो सेंटर की तरफ नहीं, सेंटर के सेंटर से दूर किनारे किनारे वो, ठीक है, आना चाहता है, किनारे की तरफ वो भागना चाहता है। नेक्स्ट बात, किसी पैरामैग्नेटिक गैस को मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे तो मैग्नेटिक फील्ड के अलग वो फैल रहा था, लेकिन इसमें क्या दिया, क्या पहुंचा दे इट अक्रॉस द फील्ड। अच्छा, वहां पे याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक में जो था, जो पैरामैग्नेटिक गैस को
जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना उसके अलॉन्ग, ठीक है, वो फैलता है। और ये जो होता है ना ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ही फैल जाता है, ठीक है। ठीक है, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सर एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा, सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से, ठीक है। उसको कभी कहेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक तरह से तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ही टाइप्स हो गया, लेकिन उसी में ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बात करें इसका प्रॉपर्टीज का, तो ये सर जो पैरामैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज है ना उसी को शो करता है, लेकिन थोड़ा उस हायर डिग्री, मच हायर डिग्री में, उससे ज्यादा डिग्री में, ठीक है, उससे ज्यादा सब चीज इसका होता है, ठीक है। बस जो प्रॉपर्टीज उसका था सेम इसी का भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन डिग्री जो है उसके जो मान लीजिए अट्रैक्ट होने का या कुछ भी करने का जो होगा पावर या गुण, वो सब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक से, बाकी सारा चीज हो जाता है इसका, ठीक है। क्या हुआ, क्या बोले सर? मैग्नेटिक सर्किट, देख भाई मैग्नेटिक सर्किट की हो, देख भाई सिंपल सी बात है। A11 जिस रास्ता से होके तुम चलते हो ना उसको रोड कहते हैं, जिस रास्ता से हम लोग चलते हैं उसको रोड कहते हैं। और जिस पथ से होके करंट फ्लो करता है ना, करंट चलता है या फ्लो करता है, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और जिस पथ से होके मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है उसको मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। जिस पथ से होकर के, जिस रास्ता से होके मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई जो होता है वो फ्लक्स फ्लो करता है यानी चलता है, उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक सर्किट। द पाथ थ्रू व्हिच मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। जिस पथ से होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। कोई डाउट सर? ये क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। कितने हल्ला करता है तू लोग? मैग्नेटोमोटिव फोर्स शॉर्ट में MMF और FM, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। सर क्या होता है? सर हम लोग पढ़ा था EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज। जिस फोर्स के कारण से करंट फ्लो करता था उसको EMF कहते थे या वोल्टेज कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों तो लेवल सेम ही होता, वोल्टेज ही होता है। उसी तरह से जिस फोर्स के कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है उसको हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। जिस फोर्स के कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता, फ्लो मतलब समझते हो, बहाना, ठीक है, चलना, ठीक है, पेशेंस रखिए, समझ में आ जाएगा, वो टेंशन मत लीजिए, वो भी हम बताएंगे। जिस पथ से होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है उसको मैग्नेटिक सर्किट। और जिस फोर्स के कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है उसको हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF और FM कहते हैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है वो किसका प्रोपोर्शन होता है? किसका? अच्छा, देखिए कितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो डिपेंड करता है। जैसे किसी क्वाइल में, यदि कोई क्वाइल है मान लीजिए, वहां पे यदि मैग्नेटोमोटिव फोर्स निकालना है तो क्वाइल में जो टर्न की संख्या होगा ना उसका सीधा समानुपाती होता है। मतलब क्वाइल में जितना ज्यादा टर्न होगा FM मैग्नेटोमोटिव फोर्स उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा करंट पास करेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी करंट का भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका?
और यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, इसलिए F1 बराबर NI। इसका यूनिट जो होता है सर N क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, और करंट क्या है, I गति है, करंट है, तो करंट का एम्पियर और इसका टर्न एम्पियर टर्न हो गया, यूनिट इसका। एक बार आप लोग पढ़िएगा जरूर, आज रूम पे पूरा याद हो जाएगा। हम आज पहला बार री किए हैं, यदि 10% भी याद हो जाए ना सर पहला दिन के री करने में तो काफी है। हम 5 बार कम से कम री करेंगे एक दिन में, 5 बार, 50 नहीं होता ना सर, मल्टीपुल बढ़ता है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा बहुत खेला। अभी सर 0 से 10% होगा ना, आगे 10 से इंक्रीज होगा। एडिशन में नहीं जाइए, मल्टीप्लीकेशन में जाइए। देखिए रिलक्टेंस क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा था रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो को अपोज करता है तो रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ कौन फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को अपोज करेगा तो उसको क्या कहेंगे, रिलक्टेंस। मतलब किसी मैग्नेटिक सर्किट का एक ऐसा प्रॉपर्टीज जो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को अपोज करता है, उसको रिलक्टेंस कहते हैं। किसी मैग्नेटिक सर्किट का एक ऐसा प्रॉपर्टीज जो मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो का अपोज करता है, उसको हम लोग रिलक्टेंस कहते हैं। इसको हम लोग RM से डिनोट करते हैं। क्या RM से करते हैं ना? अब देखिए वहां पे R बराबर क्या होता था, E/I। यहाँ पे V के जगह क्या आया था, FM आया था, और I के जगह पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई हो जाएगा, यानी RM बराबर φm अपॉन FM अपॉन I। आगे है सर पोल क्या होता है सर। अभी बार बार मैग्नेट में पोल का चर्चा किए थे ना। किसी मैग्नेट में किसी मैग्नेट में ऐसा पॉइंट, किसी मैग्नेट पे ऐसा पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, उस पॉइंट को पोल कहते हैं। किसी मैग्नेट का वह पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू में, यही था ना शायद, यही होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, पोल कहते हैं। विदाउट किसी मैग्नेट में वह पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। किसी मैग्नेट में टोटल 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसका मतलब है किसी मैग्नेट में 2 वह पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। आगे है मैग्नेटिक एक्सिस। क्या होता है मैग्नेटिक एक्सिस सर? देखिए सर, किसी मैग्नेट के दोनों पोल को मिलाने वाला जो इमेजिनरी लाइन होता है, क्या किसी मैग्नेट का 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको मिलाने वाला जो इमेजिनरी लाइन होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। कोई डाउट सर? और एक और है सर, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस सर, किसी मैग्नेटिक एक्सिस के सेंटर पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, ये मैग्नेटिक एक्सिस था सर,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन मिलाता है उसको क्या बोले? मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये डिफिनेशन क्या मैग्नेटिक एक्सिस का? हाँ, और इसकी जो परपेंडिकुलर सेंटर में एकदम बीचों बीच पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इससे पहले हम दो बात पहले बताते हैं, उसके बाद हम उसका आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह स्पेस जहां पे वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर क्या कर सकता है? फोर्स अप्लाई कर सकता है, या किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अदर मैग्नेटिक मटेरियल एक फोर्स का अनुभव करता है, उसको क्या कहेंगे सर? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह स्पेस जहां पे अदर मैग्नेटिक मटेरियल एक फोर्स फील करता है, एक बल का अनुभव करता है, उस फील्ड को, उस स्पेस को क्या कहेंगे सर? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। कोई दिक्कत? अब एक चर्चा करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। देखिए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हम लोग कहते हैं। एक ऐसा क्लोज इमेजिनरी कर्व, मान लीजिए यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिए हैं, इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ठीक है सर, कोई बार मैग्नेट है, इसका दो पोल है, नॉर्थ और साउथ। तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्लोज मतलब क्या होता है? बंद। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, कर्व मतलब वक्र, एक ऐसा क्लोज इमेजिनरी कर्व जो अपना सर्किट मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर कंप्लीट करता है, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर कंप्लीट करता है। उस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं सर? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ये आपको दिखेगा नहीं सर, ये इमेजिनरी लाइन होता है। ये हम लोग जस्ट इमेजिन करते, कल्पना करते, जिस तरह का लाइन के रूप में जा रहा है भाई, और उस लाइन को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा क्लोज इमेजिनरी कर्व, ये एक इमेजिनरी कर्व है सर, रियल कोई कर्व नहीं है, ऐसा होता है। एक इमेजिनरी कर्व जो अपना सर्किट, अपना पथ मैग्नेट से बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर कंप्लीट करता है, जो अपना रास्ता कहाँ पे बनाता है? नॉर्थ से साउथ पोल की ओर, मैग्नेट के बाहर, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। उस कर्व को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे। या शॉर्ट में डिफिनेशन देना है तो ऐसा कह सकते हैं, एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसका डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है, मैग्नेट के बाहर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। क्या सिंपल, यदि पूरा अच्छा से बोलना तो सीधा कहिए। ठीक है, एक ऐसा क्लोज्ड इमेजिनरी कर्व जो अपना सर्किट मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर कंप्लीट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, या शॉर्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उसी को बोलते हैं। कोई डाउट सर? मान लीजिए सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों ओर होगा ना सर मैग्नेटिक फील्ड। अब टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो टोटल संख्या होगा ना सर, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का टोटल संख्या को, टोटल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं।
या मैग्नेटिक फ्लक्स कहें, ठीक है। सीधा फ्लक्स है तो जनरली मैग्नेटिक फ्लक्स ही समझा जाता है, या आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई डाउट है सर? अरे भैया मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स था ना, अगर टोटल जितने संख्या होगा अगर आप कॉपी कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे। कोई डाउट है? और दूसरी बात एक और, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट क्या होता है फ्लक्स का? वेबर होता है। पक्का? चलिए अब आगे है, मान लीजिए हम यहाँ पे यूनिट एरिया ले लिए, एक यूनिट एरिया ले रहे हैं सर, ये यूनिट एरिया, इस यूनिट एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा ना सर, पर यूनिट एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या सीधे फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इसको बी से डिनोट करते हैं ना, I upon A वेबर पर मीटर स्क्वायर, पूरा शॉर्ट में टेस्ला। टेस्ला का गाड़ी से बड़ा गजब गजब का आता है, टेस्ला कंपनी का, देखा बिना ड्राइवर का भी पूरे चलता है। हाँ जैसे लगता है भूत चला रहा है, ठीक है। जैसे BMW और भी दिया, लेकिन ये लोग सिर्फ पार्किंग दिया है, तो पार्किंग में भी इसमें ब्रेक दबाना पड़ता है, ब्रेक आपको मैनुअल दबाना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे डायरेक्शन देता है, स्ट्रिंग जितना घुमाना है घुमाइए, सॉरी स्ट्रिंग अपने घूमता है, स्ट्रिंग अपने घूमता है, गियर खाली बोलेगा इतना लगाने के लिए, आगे पीछे रिवर्स ये सब बोलता है। तो यूनिट एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, और टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग सीधा फ्लक्स कहते हैं। खोज करना बहुत बोल ना, पहला सर प्रॉपर्टीज है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है भवन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या इसका गुण है। तो पहला गुण है सर, कोई भी लाइन एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं कट करते हैं, मतलब भाईचारा एकदम है सर, कट्टम कुट्टम नहीं चलने वाला है। क्या पहला पॉइंट है सर, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को कट नहीं करता है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, देखिए तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट कहाँ पे हुआ था? साउथ पोल पे, ठीक है। मैग्नेट से बाहर और मैग्नेट के अंदर उल्टा हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो क्लोज्ड होता है और कंटिन्यूअस होता है, यानी क्लोज इमेजिनरी कर बोले थे ना भाई, ये क्लोज और कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है, ठीक है। आगे है दे आर, यानी पोल के पास ना, पोल के पास बहुत ज्यादा सघन हो जाता है और बीच में उतना सघन है, यानी पोल के पास क्राउडेड रहता है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, आपस में बहुत करीब करीब में हो जाते हैं, ठीक है, पोल के पास में। आगे क्या इसके बगल, हाँ ये जो मैग्नेटिक कंपास वगैरह होता है, जो मैग्नेटिक नीडल वगैरह होता है, उसको ये प्रभावित करता है। किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर का जो टेंजेंट खींचा जाता है वो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन में टेंशन भी होता है, और क्या कहता है, यही सब था ना। कहता है जो द पॉइंट एट विच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी 0 होता है वहां पे कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होता है। हाँ तो देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज था, एक बार हम फिर से रीड कर दें। पहला था सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस और कर्व होते हैं,
कर्व एंड कंटिन्यूअस होते हैं, क्लोज कहिए, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस होते हैं। दूसरा, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। तीसरा, ये मैग्नेट से बाहर नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और साउथ पे जाके टर्मिनेट होते हैं। चौथा, पोल के पास ये क्या होते हैं, क्राउडेड होते हैं, बहुत सघन होते हैं। पांचवा, किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर का जो टेंजेंट होता है वो उसके डायरेक्शन को शो करता है। छठा, इसमें टेंशन होता है। और सातवां, किसी मैग्नेटिक जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, वहां पे कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होता है। तो यही था प्रॉपर्टीज। कोई डाउट है सर? किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना सर, मैग्नेटिक इंडक्शन। सर ध्यान से सुनिएगा, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिए इसमें इस कंडक्टर को रख दिए और ये कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो उस ईएमएफ को, उस इंडक्शन को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। भैया मान ले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रख दिए और यदि इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है तो इस तरह के इंडक्शन को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। दिक्कत सर, बउआ वाला बात लगा ना। अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड छै, ओइमे कंडक्टर रख दिलिए और ओइमे यदि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गए तो एहि तरह के इंडक्शन का हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सर कितने बढ़िया से पढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनो। मोबाइल को साइलेंट करके छोड़ दीजिए, कॉल पते नहीं चलेगा भाई। देखो वाह, परमिबिलिटी क्या होता है, रेशियो होता है सर। क्या ग्राविज का रेशियो होता है इसका, फ्लक्स डेंसिटी और अरे फ्लक्स डेंसिटी और जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है ना, उनके बीच का रेशियो होता है। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटाइजिंग फोर्स को H से। इसका मतलब हो गया द रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज कॉल्ड परमिबिलिटी। कोई दिक्कत सर? आगे है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? सर जिस बॉडी को मैग्नेटाइज करना है, मान लो, ठीक है, देखो सिंपल एग्जाम्पल होता है, मान लो इस बच्ची को भी पीटना है और ये लड़की जितना मुक्का मारेगी, इसको जितना पीटेगी, ठीक है, जितना इसको पीटेगी वो उसका कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जब किसी बॉडी को मैग्नेटाइज करना है, हेलो किसी बॉडी को मैग्नेटाइज करना है और उसको मैग्नेटाइज करने के लिए जितना ज्यादा उसमें जितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे, जितना अमाउंट में मैग्नेटाइजिंग फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे, वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए उस पर जितना फोर्स, या सिंपल एक लाइन में कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। The amount of force applied by magnetic field on any body, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए ऑब्जेक्ट पे जिस बॉडी को समझिए तो मैग्नेटाइज करना है, उस पर जितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, अप्लाई कौन करेगा? वास्तव मैग्नेटिक फील्ड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जितना अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स क्या कहलाएगा सर? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे जितना अमाउंट में फोर्स अप्लाई होगा वो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, अब है इसके बाद सर देख भैया बाबा फराडे साहब बोलो
बाबा कहीं दादा कहीं नाना कहीं बहुत दिन पहले मर गए, लेकिन शायद बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के वही बाबा होते हैं। बेटा फराडे मतलब अब पैदा होते तब लोग ना कभी भाई। देखो फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कहना था। देखो ये ध्यान से समझ, इनका कहना था भाई जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखिएगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन एक कंडीशन था, इन्होंने कहा भैया दोनों स्थिर नहीं होके चाहिए, कम से कम एक कोई मोशन में होके चाहिए। यदि मैग्नेटिक फील्ड भी स्थिर हो गए, कंडक्टर भी स्थिर हो गए, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बोला भाई दो कंडीशन है। पहला केस लेते हैं एसी का, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। बोला भैया अल्टरनेटिंग करंट का जे पोलरिटी हुए है वो हर साइकिल में चेंज होते रहे छे, हर हाफ साइकिल के बाद चेंज हो ना भैया, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना सर, एसी करंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते रहता है, उसमें वेरिएशन होते रहता है, समझे, यानी चेंज होते रहता है। तो कहता है भाई जब एसी करंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर घूमेगा तैयो स्थिर रहेगा तैयो उसमें ना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये था इनका एसी के केस में, समझा। और बोला रुक भाई अभी देख कंडक्टर अभी कभी स्थिर छे, अभी मान लही एसी करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड छे आ कंडक्टर ओहिने स्थिर छे मैग्नेटिक फील्ड में, और यदि कंडक्टर में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गए तो ई कंडक्टर रेस्ट में था, और यदि इसमें अभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो उसको नाम दिया स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझे? कौन बसो कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड एसी करंट के कारण से है, और यदि उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख देंगे तो इस कंडक्टर में भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, और यदि इसका सर्किट क्लोज हो तो उससे होकर के एक करंट भी इस कंडक्टर से होके पास करता है। ये कंडक्टर अभी स्थिर था, स्टैटिक था, इसलिए इसमें इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। कोई डाउट है तो बोलिए। सर मैग्नेटिक फील्ड था, एसी करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड था, हमने इसमें कंडक्टर को रख दिया किसी कंडक्टर को, और इस कंडक्टर में यदि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो फैराडे के लॉ के अनुसार इस कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और यदि इस कंडक्टर का सर्किट क्लोज्ड है तो इससे एक करंट भी पास करेगा। चूंकि ये कंडक्टर स्थिर था, स्टैटिक था, इसलिए इसमें इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा। कोई डाउट? अब डीसी के केस में देखते हैं क्या होता है। ये सब बात मास्टरवा के खुदे ने पता रहे छे कि एसी का कारण केना हो या डीसी का कारण, सीधा रट्टा मारना रहे छे, सीधा बोल तो बुक में से यार देखल कहेंगे। अब डायरेक्ट करंट में सर पोलरिटी चेंज नहीं होता है, बराबर बढ़िया सवाल है भाई। यदि पोलरिटी चेंज नहीं होता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्थिर होगा। मैग्नेटिक फील्ड सर अभी स्टैटिक होगा, कांस्टेंट होगा सर, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। सर बाबा फैराडे कहा यदि मैग्नेटिक फील्ड स्थिर हो तो कम से कम कंडक्टर की होगा चाहिए, मोशन में हो चाहिए, नाचे होगा चाहिए, रोटेट करेगा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यदि डीसी करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड है और यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं तो फैराडे साहब के कहना अनुसार इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और यदि इनका सर्किट क्लोज्ड होगा तो एक करंट पास करेगा। चूंकि कंडक्टर अभी मोशन में था इसलिए इसमें इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। सर कंडक्टर रेस्ट में था, स्टैटिक में था, तो इसमें इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। और कंडक्टर यदि मोशन में है
तो इसमें इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। टोटल का टोटल वीडियो अपलोड कर देंगे धीरे धीरे इसी तरह री करवा के। इधर 4-5 दिन अभी री ही चलने देते हैं। सिलेबस तो काफी कवर है ही, मैथ पढ़ाएंगे बाकी को री कर देंगे ताकि आप लोग का भी अच्छा होगा, बेस बन जाएगा। जिनको याद नहीं होगा याद भी हो जाएगा। ठीक है सर, पढ़ा देंगे, कोई डाउट नहीं सर। मोटर कौन अभी हम बात करेंगे सोर्स A to Z कम से कम 20 किलोमीटर पढ़ा सोल्यूशन निकाल लिया वही सुना दिया जाएगा। नहीं सर, ये बोला कि पापा युवा ने कि जितना तरह का कौन उठाएगा पैसा मांगेंगे। हाँ देख भाई फैराडे फर्स्ट लॉ, देख भाई फैराडे फर्स्ट लॉ ये था। ए भाई समझ फैराडे फर्स्ट लॉ सीधा समझिए। जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और यदि उसका सर्किट कंप्लीट है तो उससे होके करंट पास करता है। ये था फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ। मतलब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखबी तो ओकरा में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो देते और यदि ओकर सर्किट कंप्लीट होते तो ओकरा में से एगो करंट पास होते। एकरा की गल ये फैराडे फर्स्ट लॉ। और दूसर का लॉ निकाल के रुक बेटा, अब हम बतबै छो कते ईएमएफ ओकरा में इंड्यूस्ड हो जाए। तो कहलखिन किसी कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो दो बात पे डिपेंड करता है। पहला, कॉइल में जो टर्न की संख्या होगा उसका सीधा समानुपाती होगा, मतलब एन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा बोले वो फ्लक्स को जितना ज्यादा वो कंडक्टर कट करेगा, मतलब फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उसका भी सीधा समानुपाती होता है। ई प्रोपोर्शनल एन डी फाई अपॉन डी टी, या ई बराबर हम लोग लिखते हैं माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। देखिए माइनस जो है वो लेंज लॉ के अनुसार देते हैं। देख लेते हैं लेंज लॉ भी क्या होता है यहीं पे हम लोग। देख भाई लेंज लॉ कहता है कि बेटा न अपन बाप के विरोधी हो, मतलब जिसके कारण से सर वो उत्पन्न हुआ इस दुनिया में आया है, पैदा लिया है, वो अपने जिसके कारण उत्पत्ति हुआ उसका अब उसी को अपोज करेगा। मतलब जे करंट के कारण से मान लो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उस कंडक्टर में और यदि उस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो ये कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है इसका डायरेक्शन और जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस करंट का डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है। या इसके कारण से इस कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड था, जो मान लीजिए करंट पास किए थे, जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से था और इस कंडक्टर में जब करंट पास हुआ उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। या सीधा इसमें हम क्या लिखाए थे, कहता है सीधा भाई इस कंडक्टर में, जिस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे उस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना वो अपने पैदाइश का अपोज होता है, मतलब अपने जिसके कारण से वो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसको वो अपोज करता है। यही तो कहना था भाई, इसलिए हमने अपोजिट साइन को दिखाने के लिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं भाई। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पर अपोज करें। चलिए सर एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड ना, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज यदि मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है भाई। सबसे पहले थोड़ा बकवास करते हैं, क्या होता है अच्छा जितना आइए सर देखिए, सबसे पहली बात मान लीजिए यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को हम लोग रख रहे हैं, किसी चार्ज को रख रहे हैं, तो क्या इस चार्ज पे ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगा भी सकता है नहीं भी लगा सकता है, कंडीशन है। ये बोलेगा बेटा आदि तो हमार बात मान लभी, हमार कहना अनुसार चल भी तो तोरा पर हम कुछ नहीं कहबो, तू हमार दोस्त बन जाए, ठीक है, तोरा पर हम कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि
तू हमार अपोज कैले, हमर डायरेक्शन के उल्टा चल तो गर्दन छोड़ देबू, मतलब फोर्स लगेगा। हाँ, रूल रेगुलेशन के अनुसार चला तो ठीक है, और नहीं तो हम बेलमुंडा तो फेरी दूंगा। मतलब ये है, यदि मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, यदि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यदि कोई चार्ज इसी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बोलेगा कोई बात नहीं, तू दिया दे भाई, मर्ची नहीं लगे फोर्स, कोई बात नहीं, अपन आदमी छुपे। लेकिन यही भाई ऐसे फोर्स लगाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, अब चार्ज इधर मूव करेगा, बोलेगा रुक अभी तो हम बतबे छी, फोर्स लगना स्टार्ट कर देगा। मतलब एक बात साफ है, यदि कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके सेम डायरेक्शन में, ठीक है, यदि वो मूव कर रहा है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस पे फोर्स लगेगा। अब कितना लगेगा भाई, वो अब आते हैं यहाँ से। इन्होंने कहा मान लीजिए ये हम 3D कोई कंस्ट्रक्शन लिया, मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू, वो भी वेलोसिटी से घूम रहा है इस तरफ, इनक्लाइन थीटा एंगल पे, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे भी वेलोसिटी से चार्ज क्यू क्या कर रहा है, घूम रहा है। सर एगो बात, ये चार्ज यदि भी वेलोसिटी से इनक्लाइन थीटा एंगल पे घूम रहा है तो इसका तो दो कंपोनेंट होगा सर। जब भी कोई इनक्लाइंड होता है तो दो कंपोनेंट होता है, एगो होता है हॉरिजॉन्टल वाला और एगो होता है वर्टिकल वाला। कल बताए थे हॉरिजॉन्टल वाला में cos थीटा और वर्टिकल वाला में तो भी क्या दो कंपोनेंट, एगो होते है v cos थीटा और एगो होता है v sin थीटा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आई होते अरे भले ही लगे 120 लेकिन हाई 90 डिग्री पर भैया जेड एक्सिस है 90 डिग्री पर तीन एक्सिस रहे। तो सर यहाँ पे एक चीज समझे, मान लिए सर कोई मैग्नेटिक फील्ड है V जिसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के लोग, कोई चार्ज है Q जो V वेलोसिटी से यहाँ से मूव थीटा एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। तो सर इस चार्ज Q पे कितना फोर्स लगेगा? सर बोला देखिए सर का चार्ज जितना ज्यादा होगा उस पे फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। अब मान लो कहीं तुम गया पीटने के लिए किसी को, अब दिया पुता होगा तो ज्यादा थोड़े मारेगा, एक आध दो थप्पड़ देगा छोड़ देगा। अब थोड़ा बड़ा होगा तो उसको क्या करेगा, ज्यादा पीटेगा। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। कोई डाउट सर? चार्ज कम होगा फोर्स कम लगेगा, चार्ज ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा लगेगा। ये हो गई पहली बात। अब बोला भाई जितना ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, जितना ही ज्यादा वेलोसिटी से चार्ज मूव करेगा उस पे फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, देखता है जितना ज्यादा उछलता है वो उतने ज्यादा पीटता है, और जितने कम उछलता है वो उतने कम पीटता है। तो जितना वेलोसिटी से, जितना ज्यादा वेलोसिटी से, तो सर यहाँ पे वेलोसिटी का तो दो कंपोनेंट है, एक है v cos थीटा, एक है v sin थीटा। तो कौन कंपोनेंट लेंगे? तो सर हम पीछे पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण से कोई फोर्स नहीं लगता है, किसके कारण से लगता है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v sin थीटा। कोई डाउट सर? तीसरा बोला भाई फोर्स लगाने वाला भी जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्या अब मान लो इस छोटका को बोले किसी को पीटने के लिए तो कम में पीटेगा, अब वहीं पे जितेश को बोले पीटने के लिए तो बड़े मार मारेगा। ठीक है, तो वही बात है सर, फोर्स अप्लाई करने वाला कितना स्ट्रांग है ये भी तो डिपेंड करेगा।
जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स क्यों लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी तो डिपेंड करेगा। तो बी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीनों को मिला दे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू बी बी। कोई डाउट? अब सर फोर्स क्या है सर? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स अप्लाई होगा तो कुछ डायरेक्शन भी तो होगा। तो बोला भाई डायरेक्शन निकाले को ना, तो राइट हैंड रूल लगा। राइट की लेफ्ट रूल थी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? बोला देख भाई, तो अपन बायां हाथ का 3 गो उंगली दे। कौन 3 गो? एक बोले ये थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, तीनों का 90 डिग्री के एंगल पर रख। ये क्या रिप्रेजेंट कर तो फोर्स का डायरेक्शन कर। ये फोर्स, ये फील्ड, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये करंट को। करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन FMC। अब सर इसको रखो यहाँ पे देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है सर ऐसे, और ये क्या है सर? करंट, यानी जिधर अप्लाई हो रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस की ओर, ऊपर की ओर वाई एक्सिस के फोर्स लगेगा। तो बस अभी कभी भी उंगली मत घुमाइएगा, हाथ तो घुमा सकते हैं। हाथ को आप जिस डायरेक्शन में उस अनुसार से ले जाइए, हाथ को कर्ल कीजिए, ठीक है, फिंगर को नहीं, और आराम से निकाल लीजिए डायरेक्शन। सोच के मत हुआ।